हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जो आज अपने जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे मैथ का समलंब चतुर्भुज। बच्चों को आता होगा वैसे तो ये टॉपिक, लेकिन कई बार समलंब चतुर्भुज दिया होता है और बच्चों का वो उनका आंसर नहीं करते क्योंकि उनको फॉर्मूला याद नहीं होता। तो आज अपने लेंगे समलंब चतुर्भुज का अपने क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने ये एक डायग्राम बनाया है, ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। इसका अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसको अपने कैसे करेंगे, इसलिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो बच्चों, ये अपने को दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज ABC। सबसे पहले अपने समलंब चतुर्भुज की पहचान कैसे करते हैं कि ये समलंब चतुर्भुज है, समांतर है, समचतुर्भुज है या सिंपल चतुर्भुज है। पहचान क्या होता है कि समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होती है और बाकी जो दो भुजाएं वो समांतर नहीं होती। अगर मैं इन दो भुजाओं की बात करूं, अगर ये भुजा मैं आगे बढ़ाऊं तो ये कभी भी एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी, काटेगी नहीं। तो इसका मतलब यानी AB भुजा समांतर है किसके, CD के, है ना। अगर मैं बात करूं AD समांतर है किसके, BC के, क्या है क्या, AD। अगर मैं इस भुजा को आगे करके ऐसे बढ़ाऊं और इसको इधर बढ़ाऊं तो एक दूसरे को क्रॉस कर देगी, इसका मतलब ये एक दूसरे की समांतर नहीं है। समलंब चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं तो समांतर होती है लेकिन जो आगे दो भुजाएं बची है वो समांतर नहीं होती, वो होता है समलंब चतुर्भुज। तो उसका अपने क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसको मैं आज आपको यहाँ पे सिखाऊंगी। समलंब चतुर्भुज का सबसे पहले अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए। फर्स्ट है, पहले देखो क्या होता है समलंब चतुर्भुज की अपने को AB भुजा कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, और DC कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर। और अपने को पता है AB है वो समांतर है किसके, DC के। और बीच की जो दूरी होती है ना वो हमेशा 90 डिग्री कोण पे होगी। तो ये बीच की दूरी है, अगर मैं यहाँ पे P मानूं यानी DP इक्वल टू कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर अपने को दी हुई है। अब अपने को ज्ञात करना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, और इंटू बीच की दूरी। ये होता है अपने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो ये अपने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। अब देखो इसमें एक सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी है, A B और D, यानी इनका योग कितना हो गया, यानी 10 + 8, और बीच की दूरी कितनी है अपनी 5, यानी 1/2 इंटू कितना हुआ 18/5। अगर काटो ये कट जाएगा, कितने पे गया 9, तो 9 इंटू 5 इक्वल टू कितना हुआ 45 सेंटीमीटर की स्केल। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो अपने को अगर सूत्र याद होगा तो उसकी सहायता से अपने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो ज्ञात कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको समय समय पर मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहे और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लाती रहूं। थैंक यू बच्चों।